सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से लॉन्ग अनारकली की कटिंग स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। सो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से वीडियो को ज़रूर देखिए। एंड गाइस, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो चलिए बिना वीडियो वेस्ट किए इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका अपर पार्ट कटिंग करना है। इसे हमने 4 फोल्ड किया है और इसकी लेंथ हमने करीबन यहाँ पर 16 इंच रखी है, क्योंकि ये थोड़ी सी हम हेल्दी वुमन के लिए बना रहे हैं। अब यहाँ पर शोल्डर के लिए हमने 8 इंच पर निशान लगाया है एंड आर्म होल्स के लिए भी 7 इंचेस पर निशान लगा लेंगे। अब सिंपल तरीके से इसको यहाँ पर इसे मार्क कर कर मिलाना है। एंड गाइज, अब यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग कर लेना। सो चेस्ट जितने भी हमारे उसे 4 से डिवाइड कर लेंगे, +2 सिलाई का ऐड करना है। अब यहाँ पर वेस्ट यानी कि हमारी कमर है, उसे भी 4 से डिवाइड कर देंगे और जितना मार्जिन आएगा सिलाई का 2+ बढ़ा लेंगे एंड मार्किंग कर देंगे। सो गाइज, ये मैं हेल्दी वुमन के लिए बना रही हूँ। आप चाहो तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितना भी आपका मार्जिन है चेस्ट वेस्ट, बस उसी को मार्जिन फॉलो करिएगा 4 से डिवाइड कर कर। इसके बाद में गाइज, हमने इतना पार्ट कटिंग करने के बाद ये जो हमारा अस्तर का कपड़ा है इसे भी 4 बार घड़ी कर कर रखा है और इसी के बराबर में हम इसकी कटिंग कर देंगे। सो यहाँ पर ऐसे बराबर में कट कर लेना, जिस तरीके से हमारा यहाँ पर ये जो हमने मैन जॉर्जेट फैब्रिक रखा है इस तरीके से। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है। अगेन गाइज, हमें यहाँ पर नेक की कटिंग करना है। सो फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों ही अलग अलग कर देना है हमने। सो अस्तर का ये जो कपड़ा है इसको भी अलग करेंगे और जो मैन हमारा ये जॉर्जेट पार्ट हमने कटिंग किया है इसे भी अलग करेंगे। दोनों पार्ट अलग अलग करने के बाद में इस तरीके से बराबर रखकर सेंटर से हमें अच्छे से एडजस्ट कर देना इस तरीके से और यहाँ पर नेक की कटिंग करना है। सो गाइस, नेक कटिंग स्टिचिंग का बहुत ही सिंपल तरीका है। नेक की लंबाई रखेंगे 3 इंचेस और डीप रखेंगे हम यहाँ पर नेक को, वो है 8 इंचेस। तो 8 इंच हमने डीप रखना है। इस तरीके से गोलाई देंगे। आपको थोड़ा कम ही रखना है, ये थोड़ा हेल्दी वुमेन्स के लिए। एंड आप थोड़ा डीप पहनते हैं तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर दीजिएगा। एंड गाइज, स्पेशली मैं ये वीडियो बिगिनर्स के लिए ही बनाती हूँ, जो नए लोग ही सीखना चाहते हैं किस तरीके से अनारकली की परफेक्ट कटिंग स्टिचिंग होती है। ईजी से ईजी मेथड के साथ में ही आपके लिए मैं वीडियोस लेकर आती हूँ। अब इस तरीके से कटिंग करने के बाद में हमें सिलाई लगानी है। सो सिलाई का तरीका बहुत ही आसान है गाइज। यहाँ पर ये दोनों पार्ट हमारे इसे बराबर रहेंगे और गोलाई से सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। अब बैक नेक भी मैं आपको कटिंग कर कर बता देती हूँ। बस दोनों पार्ट हमारे सेंटर से हमने बराबर कर कर रखे हैं। अब यहाँ पर नेक की लंबाई तो वही रहेगी हमारी 3.25 इंचेस, उसमें भी हमने 3.25 रखी थी और यहाँ पर भी ऐसे ही रखेंगे हम। और डीप कितना रखना है हमें 10 इंचेस। सो 10 इंचेस हमने गहराई रखी इसकी। ये थोड़ा डीप है क्योंकि यहाँ पर बैक नेक पर हम डोरी वगैरह लगाकर स्टिच करेंगे। इसकी डीपनेस हमने इस तरीके से रखी है और इसको यहाँ से वी शेप दिया है। यहाँ पर कॉर्नर साइड से ऐसे वी शेप रखना है और कटिंग कर देना है। सो गाइज, यहाँ पर हम ऐसे नेक कट कर लेंगे। एंड गाइज, फिर से मैं बोल रही हूँ, ये हेल्दी वुमेन्स के लिए बना रही हूँ मैं। तो अब यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेस्ट वेस्ट रखिएगा। बाकी फॉर्मूला सेम यही है फ्रॉक वगैरह बनाने का। इसकी भी स्टिचिंग कुछ इस तरीके से करना है हमें। दोनों पार्ट हमारे बराबर रहेंगे और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सो चलिए इतना पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हमें डोरी लगानी है। सो ये हमारा पार्ट जो है स्टिच किया हमने इस तरीके से और छोटे छोटे से हमें यहाँ पर कट लगाना है। ये हमारा बैक पार्ट है। छोटे छोटे से कट लगाने से इजीली हमारा ये जो नेक है वो फिनिशिंग से स्टिच होता है गाइज। अब स्टिच करने के बाद कट लगाने के बाद हम यहाँ पर इसको ऐसे पलट लेंगे अच्छे से। इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना हमें फ्रंट साइड सीधा करने के बाद में। और हमें यहाँ पर किनारी किनारी पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो चलिए इतना पार्ट कंप्लीट करेंगे। और ये हमने लटकन वगैरह लगाकर डोरी बनाई है। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है सिंपल तरीके से। अब इसे स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हमारा फ्रंट नेक भी हमने इस तरीके से स्टिच किया था और इस पर भी छोटे छोटे से कट लगा लेना है हमने सिलाई लगाने के बाद में। और इसे भी सीधी तरफ पलट कर एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से बराबर तरीके से सेट करने के बाद में हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। सो इसकी भी हम इसी तरीके से गोलाई से स्टिचिंग करेंगे। दोनों पार्ट हमारे कुछ इस तरीके से हमने स्टिच किए। अब यहाँ पर हमें कंधी ज्वाइंट कर लेना है। दोनों पार्ट के ये जो शोल्डर है इसे मिलाना है इस तरीके से और सिलाई लगा लेना है। सो गाइज, इतना कंप्लीट करने के बाद में हमें यहाँ पर स्लीव की कटिंग करना है। स्लीव कट करने के लिए कपड़े को हमने अच्छे से 4 बार बिछाकर घड़ी किया है। अब यहाँ पर इसकी लेंथ रखेंगे हम करीबन 22 इंच की लॉन्ग लेंथ है। 2+ सिलाई का ऐड है तो यहाँ पर 24 की फुल लेंथ है इसकी। कपड़े की चौड़ाई हमने 9 इंच रखी है। ऊपर से डीप रखा हमने 3 इंच। यहाँ से 2 इंचेस इसे मिलाएंगे और इसको गोलाई से इसे मार्किंग करेंगे। फिटिंग के लिए हमें यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाना है। सिलाई का 2+ बढ़ाना है।
एंड इसको यहाँ से इसे मार्किंग कर लेंगे। सो सिंपल तरीके से मार्क करने के बाद में हमें इसकी कटिंग कर लेना है। एंड गाइज इस तरीके से नॉर्मली बाजू होती है, बस वैसे ही हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। और आप डिज़ाइनर स्लीव बनाना चाहते हैं सो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अभी सिंपल स्लीव ही अच्छी लगती है। सो इस तरीके से हम बना लेंगे इसको। एंड यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और फ्रंट आर्मोल्स का 1/2 इंचेस कटिंग कर देना है। सो ये देखिए हमारे फ्रंट आर्मोल्स पर आधा इंचेस कटिंग होता है, बस वैसे ही हमने कट लगाकर छोटू सा कट लगाया है। सिलाई का तरीका इस तरीके से, दोनों स्लीव रहेगी हमारी, उसको डबल फोल्ड कर कर हम स्टिच कर लेंगे। अब गाइज हमें यहाँ पर इसका फ्लेयर कट करना है। सो इसका बॉटम किस तरीके से कटिंग होता है समझ लीजिए। इस तरीके से हमारा कपड़ा रहेगा, उसे हम क्या करेंगे 2 फोल्ड कर कर रखेंगे। ये देखिए फिर से मैं ओपन कर कर ध्यान से समझा देती हूँ। ये हमारा कपड़ा रहेगा ऐसे, और इसको हमें ट्रायंगल शेप रखना है 4 फोल्ड उठाकर इस तरीके से। ये देखिए बस ऐसे ही हमें फ्रॉक का ये जो मैन फैब्रिक है इसे बिछा कर रख लेना है अच्छे से। सो गाइस वीडियोस में दिखता नहीं, इसलिए हमने थोड़ा आपको ऐसे पेपर पर अलग से बता दिया है। 4 फोल्ड करना होता है हमें इसे ट्रायंगल शेप में। अब यहाँ पर जो ऊपर का कॉर्नर वाला पार्ट है वो हमारी वेस्ट रहेगी। सो वेस्ट का मार्जिन हम यहीं पर लगाएंगे। सो जितनी भी हमारी वेस्ट है, एग्जाम्पल आपकी वेस्ट 32 है, सो 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 8 इंचेस। सो 8 पर हम ऐसे मार्किंग करेंगे। हालांकि इसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग थोड़ी सी वेस्ट ज़्यादा है। सो 40 की वेस्ट है, इसलिए हमारा 10 आया है 4 से डिवाइड करने के बाद में, तो हमने यहाँ पर मार्किंग किया। अब टेप बिल्कुल बराबर रखेंगे और जो हमारी गोलाई दी हमने उसको बिल्कुल नंबर वाइज नंबर ऐसे मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर ये हमारा जो मार्जिन है वो करीबन 14 इंच पर आ रहा है टेप को सेंटर पर रखने से। सो 14 इंच की हमें यहाँ पर गोलाई देनी है। गोलाई देने से बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है यहाँ पर फिनिशिंग से। एंड गाइस बस आपको 4 से डिवाइड ही करना है, +2 या 1 कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से ये जो गोलाई में कटिंग होता है ऑलरेडी उरेब आ जाता है। सो इसकी ये कपड़ा जो है वो बढ़ जाता है। सो हम इसकी वेस्ट को हम अपर पार्ट पर स्टिच करते हैं तो हमारा वेस्ट जाता है थोड़ा कपड़ा, इसलिए हमें थोड़ा सा मार्जिन इसमें ऐड नहीं करना है सिलाई का कुछ भी। अब इसके बाद में ऊपर यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है इसके अकॉर्डिंग हमने 16 इंच ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि 16 इंच की हमारी पैटी रहेगी टॉप पार्ट। यहाँ पर हमने 16 इंच छोड़ दिया है। और रेडी लेंथ कितनी है हमारी यहाँ पर 53। सो 53 पर हमने निशान लगा लिया है। अब फिर से टेप बराबर सेंटर पर रखेंगे। सेंटर पर रखने के बाद में अब फिर से ये जो हमारा निशान है वो देखेंगे कहाँ आया है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। तो इस तरीके से हम नंबर वाइज नंबर ऐसे मार्किंग करते रहेंगे। ये देखिए टेप बिल्कुल सेंटर पर रहेगी। आप चाहो तो किसी की हेल्प से पकड़वा दीजिए यहाँ पर टेप को, और ऐसे टेप को घुमाते रहेंगे। जो ये मेज़र टेप है उसे बराबर 1 नंबर जो होता है मेज़र टेप का वो बिल्कुल कॉर्नर पर होना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर नंबर वाइज नंबर मार्किंग करनी है। ये फॉर्मूले से आपने अगर मार्किंग की है तो बिल्कुल भी ऊपर नीचे आपका फ्लेयर नहीं होगा। वरना बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि आप कटिंग कर लेती है, उसके बाद में फ्रॉक की फिटिंग लगा देते और जब नीचे से इसको पिको वगैरह करने की बारी आती है तो ऊपर नीचे इसके लेयर हो जाती है। बस इसी चीज़ को आपने फॉलो कर लिया तो कभी भी आपकी ये जो ड्रेस का फ्लेयर है वो ऊंचा नीचा नहीं होगा। सो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप कटिंग कर कर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, तो आप दूसरी बार मेरी वीडियोस देखने आएँगे तो मुझे ज़रूर कमेंट कर कर बताएँगे कि जो आपने बताया था वो बिल्कुल सही था मैम। सो इस तरीके से आप कटिंग करिए। और एक बार फिर से मैं यहाँ पर ये दोनों पार्ट मिलाकर देख लूँगी, बिल्कुल भी ऊँचे नीचे नहीं है, बराबर है। अब यहाँ पर हमें इसे ओपन कर लेना है और ये जो सेंटर का पार्ट है जॉइंट वाला इसे कट कर कर अलग करना है। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग हो जाएगा ताकि आपको ईज़िली और अच्छे से समझ आ जाए। एंड गाइस इसे कट नहीं करना होता है। मैंने ऑलरेडी एक ब्लू कलर की अनारकली की ड्रेसेस मेरे वीडियोस पर अपलोड है, तो आप जाकर देख लीजिए, उसको मैंने अलग तरीके से स्टिच करना बताया है। इसी तरीके से हमने 4 फोल्डिंग में यहाँ पर अस्तर के कपड़े को रखा है। अब ये जो मैन हमारा पार्ट है इसका वेस्ट मार्जिन रखेंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पर बराबर गोलाई से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग करने से कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। सो चलिए यहाँ पर ऐसे मार्जिन हमें मार्किंग कर कर ऐसे कट कर लेना है। सो यहाँ पर ऐसे बराबर तरीके से गोलाई देनी है पहले हमें इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल बराबर है। अब इसके लेंथ हमें कितनी रखनी है, सो जो हमारा मेन पार्ट है हमारा जो जॉर्जेट का, उसके अकॉर्डिंग हमें 5 इंच कम रखना होती है। सो कम रखेंगे हम यहाँ पर 5 इंचेस माइनस करते हुए, और इसे टेप बराबर सेंटर पर रहेगी और इसे सर्कुलर मोशन में गोलाई से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हमने अपर पार्ट कटिंग किया ऊपर से, और ये बॉटम का फ्लेयर है इसे भी कट किया। सो इस तरीके से कटिंग कर देंगे गाइस। सो यहाँ पर बराबर तरीके से कट कर लिया है। एंड गाइस कटिंग करने के बाद में ये हमारा जो फ्लेयर है वो ऐसे इजीली कटिंग हुआ है। अब यहाँ पर हमें स्लीव को स्टिच कर लेना, कंधे ज्वाइन कर लिए हमने।
स्लीव का ये जो पार्ट है इसको हमने ऐसे सिलाई लगाकर स्टिच किया। अब यहाँ पर गोलाई से हमारी ये जो स्लीव है स्टिच करना है। सेकंड स्लीव रहेगी हमारी, इसे भी हम गोलाई से यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। सो दोनों बाजुओं को हमें यहाँ पर स्टिचिंग कर कर अटैच्ड कर देना है। सो इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है गाइज। ये देखिए यहाँ पर, आई होप इतना आप समझ में आ गया होगा आपके। एंड इसके बाद में ये जो फ्लेयर है, सो यहाँ पर ये हमारा अपर पार्ट रहेगा, इसके ऊपर में हमें ये फ्लेयर स्टिच करना है। तो यहाँ पर ऐसे जॉइंट होगा। सो इस तरीके से लगाना है हमें। यहाँ पर इसके ऊपर में रखेंगे इस तरीके से उल्टी साइड पर, और सीधा सीधा स्टिच कर लेना है सिलाई से। और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, इसे भी हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सीधा सीधा सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। सो फ्रंट में एंड बैक में दोनों पर ही हमने लगा लिया है। इसकी फिटिंग की सिलाई हमें कैसे लगानी है, सो जितनी भी हमारी चेस्ट वेस्ट है उसका आधा करना है। समझ लीजिए कि हमारी कमर 40 है तो उसका आधा करेंगे, 20 आएगा तो 20 पे हमें मार्किंग करना है। और वैसे ही चेस्ट की हमें सीने की मार्किंग कर कर सिलाई लगानी है। और इसका ये जो फ्लेयर है इसे पिको वगैरह कर कर कंप्लीट करेंगे। सो गाइज ये इसका फाइनल लुक है। कुछ इस तरीके से ये जो फ्रॉक है वो बनकर रेडी हुई है। एंड बहुत ही प्रीटी सा इसका फ्लेयर भी बनकर रेडी हुआ है। सो गाइज आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस कर कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। एंड गाइज इसी की तरह हमने और भी डिज़ाइनर ड्रेसेस, अनारकली फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग, स्टिचिंग की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की है। सो आप जाकर देख सकते हैं। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।